तो दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने अपने 6 डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में आपको बहुत ही डिटेल में समझाया था कि कौन से कॉलेज और कौन सा कोर्स हमें कितने परसेंट पे मिलेगा और कौन से कॉलेज का रैंक थोड़ा कम जाता है, कट ऑफ लो जाता है, कौन से कॉलेज का कट ऑफ हाई जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात किया था। अब मैं अपने पार्ट 2 वीडियो में आपसे और भी जितने डिप्लोमा कोर्सेज़ बचे हैं उन सभी कोर्सेज़ के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेरा 7th कोर्स है। मैंने 6 कोर्स के बारे में बात कर लिया था। तो मेरा 7th कोर्स है डिप्लोमा इन इमरजेंसी ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन, जो कि यह एक बहुत ही बढ़िया कोर्स है। जो कि इसका कोर्स ड्यूरेशन रहने वाला है 2 साल और परसेंटेज हमें चाहिए 70 to 84%। यदि आपके पास 70 to 84% है तो आपको डिप्लोमा इन इमरजेंसी ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन 100% मिलेगा। जैसे कि बहराइच में यदि आप ले रहे हैं तो आपको 70% है तो आराम से मिल जाएगा, फिरोजाबाद में मिल जाएगा, पीलीभीत में मिल जाएगा। लेकिन यदि आप KGMU में कर रहे हैं, KGMU लखनऊ से आप कर रहे हैं, यदि आप KGMU लखनऊ से यदि आप इमरजेंसी ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन का कोर्स करेंगे तो आपका 75% प्लस चाहिए तो चाहिए। ये कॉलेज का थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है, परसेंटेज हाई जाता है। ठीक है, यदि आप EWS भी लगाते हैं तो आपको 70% 75% चाहिए। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 78% to 80% तो आपको 100% चाहिए। और 84 मैंने लिया है कि कुछ बच्चे अपना जो चॉइस फीलिंग है इधर उधर कर देते हैं, तो 84% रहेगा तो उनको आराम से ये कॉलेज और KGM12 कॉलेज, इलाहाबाद लखनऊ का कॉलेज KGMU और इमरजेंसी ट्रॉमा के टेक्नीशियन का कोर्स आराम से मिल जाएगा, जिसमें आपका जो सीटें रहने वाली हैं 308 सीटें रहने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोर्स के बारे में बात करेंगे डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, जिसकी सीटें 1255 सीटें रहने वाली हैं। पूरे आप देख सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आपका 1255 सीटें रहने वाली, जिसके यदि आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास 75 to 88% होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप इसे करना चाहते हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यदि आपके पास 75% है तो आपको ये कोर्स और आपका कॉलेज मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से कॉलेज थोड़े लो कट ऑफ वाले जाने वाले हैं। जैसे बहराइच के लो कट ऑफ जाएगा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, हरदोई। ठीक है, जौनपुर लो कट ऑफ जाएगा, पीलीभीत जाएगा, प्रतापगढ़ लो कट ऑफ जाएगा, गोरखपुर का हाई कट ऑफ जाता है, लखनऊ का हाई कट ऑफ जाएगा, कानपुर का हाई कट ऑफ जाएगा, आजमगढ़ का भी 75% है तो आपको 100% मिल जाएगा। अम्बेडकर नगर का लो कट ऑफ जाएगा। ठीक है, बांदा का लो कट ऑफ जाएगा, गाजीपुर का लो कट ऑफ जाता है, शाहजहानपुर का लो कट ऑफ जाएगा। ठीक है, हाई कट ऑफ जाने वाले आपके गोरखपुर के हैं, लखनऊ का है, कानपुर का है। ठीक है, आगरा का अयोध्या जाएगा, झांसी, मेरठ। ठीक है, ये सब लखनऊ का ये कॉलेज हो गया। बस्ती का कॉलेज जाता है, इलाहाबाद के कॉलेज जाते हैं, कन्नौज के कॉलेज जाते हैं। ये लोग ये जितने भी कॉलेज में अभी हाई कट ऑफ और लो कट ऑफ वाला बताया हूँ, ये कॉलेज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट करते हैं, बहुत ही मायने रखते हैं कि आप किस किस परसेंटेज से हैं, कितने परसेंट आपका बन रहा है 10th और 12th मिलाकर। तो इस हिसाब से आप चॉइस फिलिंग कीजिएगा। यदि आपके पास 75 to 88% हो रहे हैं तो मैंने कॉलेज बता दिया है कि कौन से लो कट ऑफ जाएंगे, कौन से हाई कट ऑफ जाएंगे। तो उस हिसाब से आप अपना चॉइस फिलिंग कीजिएगा कि आपको फर्स्ट राउंड में ही आपका मनचाहा कोर्स और कॉलेज मिल जाए। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन, जिसकी सीटें 153 सीटें होने वाली है। 2 साल कोर्स ड्यूरेशन रहने वाला है इसका। और इसको परचेज करने के लिए, इस कोर्स को पाने के लिए, एडमिशन लेने के लिए आपके पास 70 to 77% होना बहुत ज़रूरी है। 70 से 77% होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको कानपुर में, इटावा में, इलाहाबाद KGMC और कन्नौज, आगरा में ये कॉलेज चाहिए, ये कोर्स चाहिए और ये कॉलेजेस चाहिए, तो आपके पास 70+ % होना बहुत ही ज़रूरी है। इससे कम परसेंटेज वाले बच्चे MRI टेक्नीशियन का कोर्स ना लें और इसे चॉइस फिलिंग में ना भरे। और ये कॉलेज भी आप देख सकते हैं कि ये इलाहाबाद का कॉलेज हाई कट ऑफ जाएगा। जो 75% वाले बच्चे हैं, जो कि SC ST के लिए तो 70% आराम से हो जाएगा। SC ST और EWS 70% पे आराम से मिल जाएगा इनको ये कॉलेज। लेकिन जो जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बच्चे, उनको 75 और 77% तक है तो 100% इस यह कोर्स और ये कॉलेजेस आराम से उन्हें मिल जाएंगे। इन कॉलेजेस में से एक ना एक कॉलेज जरूर उनको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मैं अगला कोर्स के बारे में बात करता हूँ डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन। OT टेक्नीशियन में सीटें रहने वाली 743 सीट। ठीक है,
आपका 743 सीटें रहने वाली है, जो कि 2 साल कोर्स ड्यूरेशन के साथ आता है। ठीक है, 2 साल कोर्स ड्यूरेशन रहने वाला। इसका परसेंटेज कितना चाहिए? 70 to 85% आपका होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप SC ST और EWS से बिलोंग करते हैं तो आपका 70% में तो जैसे लो कटऑफ वाले कॉलेज आपको उठा लेंगे, जैसे कि फतेहपुर, फिरोजाबाद, हरदोई, ठीक है, पीलीभीत, जौनपुर, प्रतापगढ़, ठीक है, और ये आ गया आपका इटावा नहीं उठाएगा, गाजीपुर उठा लेगा, शाहजहांपुर, बस्ती, ये कॉलेज कुछ हैं, मिर्ज़ापुर 70% है, और EWS और या SC ST से आप बिलोंग करते हैं तो ये कॉलेजेज आपको उठा लेंगे। बडाउन उठा लेगा। लेकिन यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या OBC से बिलोंग करते हैं और आपको लो कटऑफ वाले कॉलेज हैं, नहीं मिलेंगे, 100% मिल जाएंगे लो कटऑफ वाले, लेकिन आप चॉइस फिलिंग ऐसे कीजिएगा कि आपको, यदि आप चाहते हैं कि इलाहाबाद और लखनऊ का KGM में कॉलेज मिले, तो आपको अपने चॉइस फिलिंग में सबसे ऊपर इन्हीं को रखना होगा। आपको इन परसेंटेज के हिसाब से रखना होगा कि हमारा कितने परसेंट है। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं कि लखनऊ से आप करें, OT टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 75+ % होना चाहिए। 75 to 78% है तो आपको OT टेक्नीशियन का कोर्स इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, ठीक है, इटावा, आगरा, अयोध्या वाले कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। बस आप चॉइस फिलिंग के समय पूरे सोच समझ कर और अपने परसेंटेज के हिसाब से चॉइस फिलिंग कीजिएगा कि आपके फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज 100% मिल जाए। ठीक है, उसके बाद आपका होने वाला है कोर्स, नेक्स्ट कोर्स होने वाला है डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। असिस्टेंट के लिए आपके 85 सीटें होने वाली हैं, जो कि 2 साल कोर्स ड्यूरेशन के साथ आएगा। और इसको परचेज करने के लिए, इसको पाने के लिए आपके पास परसेंटेज 67 to 72% होना चाहिए। क्योंकि यह कोर्स अभी बहुत नया नया आया, तो इसका कोर्स ज़्यादा कॉलेजों में नहीं है, गोरखपुर, कानपुर, अयोध्या में है। तो इस कोर्स को करने के लिए आपका 67 to 72% होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर इतने परसेंट के बीच में आपका परसेंटेज इससे ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ ऐसा कि यदि आपके पास इतने परसेंट है तो आपको इस कॉलेज को पाने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। मैं इसके लिए बता रहा हूँ, जैसे ये 67% है तो आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग भी कर रहे हैं और आपका 67% है और आपके पास EWS भी नहीं है और आपने 67% पे ये कॉलेज भर दिया, तो आपको ये कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपके लिए मैं दूसरा एक और परसेंट बनाया 72%। यदि आपके पास इतना परसेंटेज है तो आपको यह कॉलेज 100% मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कोर्स देखते हैं हम लोग, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, जो कि 348 सीटें होने वाली 2 साल कोर्स ड्यूरेशन के साथ, जिसके परचेज करने के लिए, जिसे पाने के लिए आपके पास 73 to 82% होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि 73% किन के लिए? जो SC ST और OBC वाले के लिए तो 75% होना ज़रूरी है, लेकिन SC ST और EWS वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 73% पे आराम से इन सभी कॉलेजों में से कोई ना कोई कॉलेज 100% मिल जाएगा। अब चॉइस फिलिंग आपको अपने समझदारी के हिसाब से करना है। मैंने बहुत आइडिया दे दिया आपको, आप अपने पूरे ध्यान से चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है, तो आपके ये जान लिया डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्रिक, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टिक टेक्नीशियन, प्लास्टर टेक्नीशियन के लिए कितने सीटें रहने वाली? 265 सीटें रहने वाली, जो कि 2 साल कोर्स ड्यूरेशन के साथ आएगा। और परसेंटेज कितना रहने वाला? 71 to 80% रहना जरूरी है आपका इस कोर्स को करने के लिए, जो कि फिरोजाबाद, फिलीपींस, गोरखपुर, कानपुर, जलावन, बडाउन, ETC बहुत सारे कॉलेज हैं, अयोध्या। ठीक है, बहुत इतने सारे कॉलेज हैं जिनकी 265 सीटें आने वाली है इसमें। डिप्लोमा इन फार्मेसी, यह आपके लिए, जो कि ये बहुत ही ट्रेंडिंग और टॉप कोर्सेज में से आने वाला कोर्स है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि 300 सीटें रहने वाली है। और इसको करने के लिए आपके पास 78+ % रहना बहुत ज़रूरी है। यदि आप SC ST और EWS से बिलोंग करते हैं तो आपका 78% रहना बहुत ज़रूरी है। और आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 80+ % रहना बहुत ज़रूरी है। फार्मेसी का कोर्स करना चाहते हैं तो कानपुर, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद में ही ये कॉलेज हैं। इसके केवल 4 ही कॉलेज हैं इस कोर्स के। तो आप, यदि आपको ये कोर्स करना है तो आपको, आपके पास इतने परसेंट रहना बहुत ही ज़रूरी है। और आप हमारा सबसे लास्ट कोर्स आएगा ये डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी और डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी यदि आपको करना है तो 65 to 70% होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि पीलीभीत,
आजमगढ़, जालौन, कन्नौज, केजीएमयू, लखनऊ और इलाहाबाद, इटावा के कॉलेजों में यह कोर्स कराया जा रहा है, जिसकी सीटें होने वाली 178, जो कि 2 साल कोर्स ड्यूरेशन के साथ आएगा। ठीक है, तो यदि आप SC ST और EWS से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 66% रहना बहुत ज़रूरी है। इससे कम है तो आप इस कोर्स को मत परचेज कीजिए, चॉइस फिलिंग में मत भरिएगा। और ये यदि आप OBC और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 70% प्लस रहना बहुत ही ज़रूरी है। इतने परसेंट है तो आप बिना घबराए इस कोर्स को भर दीजिए। आपको 100% यह कोर्स और इन कॉलेजों में से कोई ना कोई कॉलेज 100% मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, जिसकी सीटें होने वाली है 824 सीटें होने जो 2 साल कोर्स ड्यूरेशन के साथ आने वाला है। और इसको परचेज करने के लिए इस कोर्स को पाने के लिए आपके पास कम से कम 74 to 80% रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप देख सकते हैं इसकी 824 सीटें हैं और इतने सारे कॉलेज हैं जिसमें ये कोर्स कराया जा रहा है। यदि आप अपनी चॉइस फिलिंग के लिए हमारे इस PDF को परचेज करना चाहते हैं तो मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर आप हमें अपना मोबाइल नंबर सेंड कर सकते हैं, जिससे मैं अपने ग्रुप में आपका मेरा एक ग्रुप है आई सॉल्यूशन हिमांशु के नाम से। ठीक है, मैं उस ग्रुप में आपको ऐड करके आप सभी लोगों को मैं ये PDF परचेस करा दूंगा, जिससे कि आपको चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कोई भी क्वेरी के लिए हमारे वीडियो पर जरूर कमेंट करें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल तो नहीं हमारी इंस्टाग्राम की ID है, उस पर आप विजिट जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।